हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय ज्यादा ना गवाते हुए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान देंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 19 से 22वां वचन तक। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। एक कोने का पत्थर नींव डाल, बहुत ही गड्ढा खोद के एक नींव का पत्थर डालते थे, और वो पत्थर को मिट्टी के नीचे जाना रहता था, और वही एक पत्थर जो है वो सबसे अच्छा पत्थर होना था। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आत्मिक रीति में जब हम देखते हैं तो ये जो सबसे अच्छा पत्थर कौन है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को भी इस बात के लिए उत्साहित करना चाहूंगी कि वो छोटा सा घर भी आज अगर बन गया है, जो परमेश्वर नहीं चाहता है, तो उसे हम तोड़ डालेंगे, फिर से क्लियर कर लेंगे, फिर से बना लेंगे, लेकिन वो नींव जो है वही यीशु मसीह के ऊपर में अपना घर फिर से बनाएंगे। इतिहास में जब हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, उनमें से एक है लीनिंग टावर। लीनिंग टावर बोलते हैं, वो हमारे भारत से बाहर है। वो बिल्डिंग जो है ऐसा सीधा नहीं बना है, वो बिल्डिंग ऐसा टेढ़ा बना है। उसके लिए हम किसको दोषी देंगे? क्या उसका फाउंडेशन गलत है इसलिए बिल्डिंग टेढ़ा बना है? नहीं, फाउंडेशन को सीधा ही रहना पड़ता है। फाउंडेशन सीधा ही रहता है, वो किसी भी हालत में टेढ़ा नहीं रहता है। हमारा जीवन भी प्रियो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा नींव है वो द बेस्ट पत्थर है, सबसे अच्छा पत्थर है, तो हमारा बिल्डिंग, हमारा जो आत्मिक जीवन दी बेस्ट होना चाहिए, सबसे बढ़िया होना चाहिए उस पर, उसके हिसाब से। और वो हम कब कर सकते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जब उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है। एक बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ ईंटा जोड़ने का जरूरत नहीं रहता, सिर्फ एक के ऊपर ईंट रखते जाएंगे तो घर नहीं बनता। उसमें सीमेंट लगाने पड़ते हैं, पानी मिलाने पड़ते हैं, और सही तरीका से रखना पड़ता है, तब वो घर जो है सही से बनता है। हम भी, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हम अपने आप बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। हमें पवित्र आत्मा जो जल है, जीवन जल है, उसको लेना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हमारे लिए एक वो सीमेंट का काम करता है, उससे हम अपने जीवन में स्तर के दर के ऊपर के ऊपर ऐसा बनते जाएंगे, तो वो घर सही रहेगा। और जब हम वो घर बना लेंगे तो परमेश्वर का महिमा होगा, उसमें परमेश्वर आएगा और हमारे घर को, हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कोने का सिरे का पत्थर है वो सबसे बढ़िया पत्थर होता है, और वो पत्थर को नींव में ऐसे ही कहीं पर नहीं डाला जाता। उसका एक निर्धारित एक स्पेशल जगह रहता है, वहीं पर ही उसे रखा जाता है। यीशु मसीह का भी एक स्पेशल जगह है हमारे जीवन में, उसे हम कहीं भी नहीं रख सकते। उसका जो स्थान हमारे जीवन में, वो पहले स्थान में ही देना है। उसे कहीं भी रखेंगे तो वो घर अच्छा नहीं बनेगा। उसका स्थान, जो पहला स्थान में, वो पहले स्थान में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो हमारा आत्मिक जीवन, हमारा शारीरिक जीवन, हमारा मानसिक जीवन, हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में हमारा जीवन अच्छी तरह से बनेगा। आज हम देखते हैं वो बहुत अच्छी परमेश्वर की दासी है, वो परमेश्वर का बहुत अच्छा दास है। वो जो बोलते हैं, वो घर, उसको एक अलग तरीके से हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। वो घर, वो बिल्डिंग किसने बनाया? कौन राजमिस्त्री ने बनाया? बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा डिजाइन है। क्यों? वो बनाने वाले का जो नींव है, सही तरह से पत्थर को रखा गया है। नए नियम में ऐसा लिखा है, जब चेले लोग और यीशु मसीह समुद्र में नाव के द्वारा जा रहे थे, तो बहुत ही बड़ा तूफान आया और नाव पूरा डूबने लग रहा था, और चेले लोग घबरा गए, डर गए। अरे अरे क्या हुआ, हम लोग डूबने जा रहे हैं पानी में। वो क्यों डर गए? क्योंकि वो कुछ समय के लिए भूल गए थे कि यीशु मसीह उनके साथ है। वो कुछ समय का इस्तेमाल शैतान ने किया और उनको डराने पाया। उन्होंने बस उसी थोड़ी देर पहले ही यीशु मसीह को बहुत बड़े बड़े कार्य करते हुए देखा था, उनके साथ वो चल रहे हैं,
और एक थोड़ा सा समय जब वो भूल गए प्रभु यीशु मसीह की महिमा को, प्रभु यीशु मसीह की वो बड़े कार्य को, उनको वो समुंदर का वो जो तूफान दिखने लगा। यीशु मसीह हमारे जीवन से जो वो पहला स्थान है, वो पहला स्थान से अगर हम थोड़ा सा भी हट जाते हैं तो शैतान इसका जो है उपयोग करता है और हमें जीवन में डराने के लिए और बहुत सारी समस्याओं में डालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम हमेशा अपने कोने के सिरे के पत्थर के ऊपर में दृढ़ता के साथ, हियाव के साथ खड़े रहेंगे, तब हम अपने जीवन में कभी भी हिलेंगे नहीं। तूफान आए या ना आए, चाहे जो भी हो जिंदगी में, हम नहीं हिलेंगे, क्योंकि हम मसीह यीशु में बहुत ही दृढ़ता के साथ खड़े हैं। उसके वचन हमारे मन में है तो हमारी आंखों से समस्या नहीं दिखेंगी, लेकिन उसका जो समाधान दिखेगा। हालेलुया। कोने का सिरे का पत्थर है, जो कैप स्टोन है या जो कॉर्नर स्टोन है इंग्लिश में कहते हैं, ये मार्क स्टोन बोला जाता है। मार्क स्टोन मतलब उसको चिन्हित किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। जब हम नींव डालते हैं तो दूसरे पत्थर भी उसमें डालते हैं, कंकड़ डालते हैं, मट्टी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, लेकिन उन सब के दरमियान भी वो जो पत्थर रहता है, वो पत्थर को एक अच्छा जो राजमिस्त्री है, वो पत्थर को देख के ही पहचान जाएगा कि ये जो है कोने के सिरे का पत्थर है, यही है वो नींव का मूल पत्थर। उसको मार्क किया जाता है, वो पहचाना जाता है। यीशु मसीह भी हमारे जीवन में ऐसा पहचाना जाना चाहिए। हमारे जीवन में हम बहुत कुछ अच्छा कार्य करते हैं और बहुत कुछ अच्छा ऐसा करके परमेश्वर की महिमा के लिए हम बहुत सारी बातों में उसकी महिमा करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखना चाहिए। यीशु मसीह हमारे जीवन में पॉइंटेड आउट होना चाहिए। वो हमारे जीवन में वो नींव का पत्थर हमारे इस जीवन रूपी इमारत में दिखना चाहिए। वो कोने का सिरा पत्थर, उसका जो प्लेसमेंट है, उसका जो रखने का जगह, वो पहला जगह में है और वो दिख रहा है और वो हम उसके ऊपर में घर बना रहे हैं, तो शैतान की कोई भी ताकत हमें हिला नहीं सकती, हमें छू नहीं सकती। यीशु मसीह कहता है कि मैं अपना कलीसिया इस पत्थर के ऊपर में बनाऊंगा, उसको नरक का दरवाजा हिला नहीं सकता। वो पत्थर कौन है? वो है यीशु मसीह। और वो इमारत, वो बिल्डिंग, वो कौन है? चर्च। इस बातों को, ये जो मसीह की कलीसिया है, इसको हम सुनते आ रहे हैं। वो पत्थर, वो मूल दुआ, वो जो कॉर्नर स्टोन यीशु मसीह है, उसके ऊपर में अगर हम हैं तो हमें कोई भी परिस्थिति परेशान नहीं कर सकता है। उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। यशायाह 28वां अध्याय 16 वचन। तो यहाँ जो लिखा है कि यहोवा यूँ कहता है कि वो जो एक पत्थर रखा है वो सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया और सबसे मजबूत होता है। तो जब हम एक घर बनाते हैं तो उसमें जब हम नींव का पत्थर डालते हैं, कहीं से भी एक पत्थर ला के नहीं रख सकते। वो जो मेन पत्थर, जब हम नींव का पत्थर डालते हैं, वो सबसे मजबूत भी होना चाहिए। यीशु मसीह जो हमारा सिरे का पत्थर है, वो सबसे मजबूत है। उसके बल का परिचय उस जमाने में जब वो ये संसार में था, उन लोगों ने भी चखा और आज भी हम देखते हैं उसके बहुत सारे कार्यों को देखकर। तो वैसा ही मैं बोलना चाहती हूँ कि वो फाउंडेशन, वो दृढ़ता होना चाहिए हमारे जीवन में, वो दृढ़ता होना चाहिए। और ये जो यीशु मसीह हमारा दृढ़ पत्थर है, वो नींव हमारे साथ में हो। यही वो समय है कि हम उन छोटे छोटे बातों को निकाल के फेंकेंगे और उसे अच्छी तरह से बनाएंगे। अभी समय है कि आप अपने बच्चों के ऊपर में ध्यान से दे सकते हैं। अभी समय है कि आप जो रिश्ता अपने घर वालों से या पड़ोसियों से खराब हो चुका है, वो सही कर सकते हैं। एक समय आएगा, इसके लिए समय भी नहीं रहेगा। कभी कभी हम किसी के विरुद्ध में कुछ बोल देते हैं और उसके पास जाकर सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन उतना समय नहीं रहता। अभी वो समय है कि हम उन बातों को जो टेढ़ा बनने जा रहा है हमारे बिल्डिंग में, उसे सीधा कर लें, तो उसको मेल मिलाप कर लें, प्लेन कर लें। यही समय है वो यीशु मसीह सिरे का पत्थर, उसमें फिर से अपना घर बनाइए। नींव एक ही बार खोदा जाता है। परमेश्वर ने कहा है, वो जो नींव परमेश्वर ने इस संसार की उत्पत्ति से पहले वो नींव डाल चुका है, वो नींव डाल के वहाँ पर कोने का जो सिरा पत्थर, वो यीशु मसीह उसे रखा हुआ है। बशर्ते हम कब अपना घर वहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। घर हम ऐसे नहीं बना सकते, अपनी आत्मिक जीवन को ऐसे ही नहीं बना सकते। हमें परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है,
पवित्र आत्मा का जल और प्रभु यीशु मसीह का वचन उसे मिला के अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक ईंट जोड़ते जाना है और वो घर बनते जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि जो कॉर्नर स्टोन है वो बिल्डिंग का पूरा भार उठाता है, पूरा भार उठाता है। कॉर्नर स्टोन वो इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके ऊपर में चाहे जितना भी बड़ा इमारत बनाए आप, उसका वजन वो सहने का उसका ताकत होता है। वो जो इतना बड़ा इमारत आज दुनिया में बनते जा रहा है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट है उसका नींव, उसका कॉर्नर स्टोन। नींव गिर गया बोल के कभी कहीं पर न्यूज नहीं आता है। बिल्डिंग दीवार गिर गया, 10 लोग मर गए। बारिश आया और वहां पर चोर आया और उनके दीवार में छेद करके उनके घर में लूटमाट हो गया। कहीं पर भी कभी भी आज नींव में किसी ने खोदा और वो बिल्डिंग गिरा दिया नहीं है। नींव वो यीशु मसीह, उसमें कोई डाउट नहीं कि वो मजबूत है। हमारा बिल्डिंग, हमारा जो जीवन उतना मजबूत होना चाहिए तो कोई भी चीज हमें हिला नहीं सकता है। हम हर एक स्थिति में ये याद रखें कि वो नींव कोई मामूली नींव नहीं है। वो नींव सबसे बढ़िया है, वो नींव बलवंत है, वो नींव हमारे जीवन में दिखता है जब हम उस पर अपना घर बनाते हैं। वो नींव जो है सबसे, जितने भी बड़ा इमारत हम अपने जीवन में बनाएं, उसको, हमारे जीवन को पकड़ के रखने का सामर्थ्य उसके अंदर में है। वो सबसे बढ़िया पत्थर है। लेकिन हमारी ओर से यही रहना चाहिए कि हम उसे सही जगह पर रखें और सही गहराई पर रखें। ये 2 बात परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि नींव का पत्थर हमारे जीवन में सही जगह पर रहना चाहिए और सही गहराई पर रहना चाहिए। आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको वचन और पवित्र आत्मा में बहुत गहराई में जाना है, तब जो है आपका बिल्डिंग बहुत मजबूत रहेगा। और अगर आप अपना बिल्डिंग जो है, आपका जीवन दिखे, लोगों को दिखे वो बिल्डिंग बहुत अच्छा है, वो आदमी, वो औरत, वो जो परमेश्वर का दास है, वो जो परमेश्वर की दासी है, बहुत अच्छा है, आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको एक बढ़िया पत्थर जो यीशु मसीह है उसी पर ही अपना घर बनाना है। पवित्र आत्मा से मैं अनुरोध करती हूँ कि ये जो वचन हमारे अंदर में बोया गया है वो हमारे अंदर में जाए, हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम।